इसको नया बनाया है, समझे, इसीलिए तो सेटअप नहीं हो पाया है। बड़ा सा हॉल था, ज्वाइन हो जाए। इसमें आप स्विच गियर प्रोटेक्शन में आपका इसका, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या स्विच गियर प्रोटेक्शन है क्या। पहले स्विच गियर होता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग, मीनिंग ऑफ स्विच गियर, टाइप्स, इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप। हम लोग एमसीबीज लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को वो अपने हिसाब से ब्रेक कर देता है, कहीं मतलब कहीं क्लोज कर देगा, कहीं पे आपका ओपन कर देगा। मतलब अगर ये सर्किट है हमारा बाबू, ठीक है, करंट फ्लो हमारा हो रहा है, तो यहाँ अगर हम लोग कुछ ये जो लगा रहे हैं, ये जो स्विच लगाया मैंने, ये अभी किस कंडीशन में है जरा बताना। ये अभी ओपन है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर ओपन जब रहेगा तो यहाँ पर जो बल्ब रहेगा, ये बल्ब, ये जो बल्ब है, ये बल्ब फ्लो आपका ग्लो नहीं होगा, है ना, अभी ऑफ कंडीशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा ओपन है। और जैसा ही हम एक स्विच, हाँ स्विच अभी दे रहा हूं मैं, इसे स्विच ऑन ऑफ का ही बतला देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा ही हम लोग स्विच जो है दे दिया तो क्या हो जाएगा जी, बल्ब हम लोग का ग्लो कर गया। यही होता है जनरली, ठीक है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये स्विच लगाते हैं, मतलब करंट को आपका अपने अनुसार, एज पर नीड के अनुसार हम लोग करंट को कहाँ फ्लो करना है, कहाँ पर हम लोग को रोकना है। हैवी वोल्टेज आप कॉम्परेटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपना बोकारो स्टील प्लांट में हमने देखा कि एक लगा हुआ है सेट रिसेट बटन लगा हुआ है। जैसा ही आपका अगर ओवर वोल्ट होता है तो वो रिले के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो वो सेंस कर देता है कि भाई ओवर वोल्टेज हो गया है, अब जो है वापस वो बंद हो जाएगा। होता क्या है उसमें, तो जो आपका स्टील प्लांट में स्टील जो बनता है वो एक रोलर पे घूमता है, वो रोलर मोटर से कनेक्ट होता है। उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका वही आपका करता है। तो एक वहां पर मैन बैठे रहते हैं, उसको ऑपरेटर बैठे रहते हैं, वही जैसे आ रहा है उसको आगे किए पीछे किए सारा कुछ, और सारा कुछ मोटर से कनेक्ट है। तो वो मोटर कहीं ट्रिप कर जाता है, मतलब रुक गया, वो जहां ओवर वोल्टेज आया, उसको ओवर वोल्टेज आया बस रुक गया, तो रुक गया तो वो रोलर ही नहीं घूमेगा। तो फिर हम लोग जाते थे उसको फिर से दबाते थे, सेट रिसेट बटन रहता था, तो वहां पर ब्रेकर सब लगा हुआ है कि कहां पर हमारा ओवर वोल्टेज हो रहा है, कहां पे हमारा लो वोल्टेज हुआ। दोनों केसेस में हमारा सर्किट काम नहीं करता है। हमारा सर्किट तभी काम करेगा जब एज पर उसको कितना चाहिए, जितना उसको मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि आपका एक फैन चलाने के लिए जितना जो वोल्टेज चाहिए होता है उतना उसको करंट मिलना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। कम हो रहेगा तब भी उसका कॉइल को दिक्कत है, ज्यादा रहेगा तब तो दिक्कत ही दिक्कत है, तो कम में भी दिक्कत है, ज्यादा, मतलब हमको एक बैलेंसिंग में करंट मिलना चाहिए होता है सर्किट को। तो स्विच गियर जो है और उसका प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। स्विच गियर एक डिवाइस है जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगाकर करंट का फ्लो करवाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब एज वेल एज ये हम लोग का जो करंट, हैवी करंट जो आता है ओवर फ्लो होता है जब, तो हम लोग का ये स्विच कैसे बचाएगा, ये हम लोग का इसका मेन फंक्शन रहता है, मेन काम रहता है स्विच का, ठीक है। इसमें क्या मीनिंग है, टाइप्स, इंडोर टाइप्स, आउटडोर टाइप, एसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर लिस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्विच गियर इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर स्विचिंग, इंटरप्शन ऑफ करंट, इंपोर्टेंस ऑफ पावर प्रोटेक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है। 33 किलोवोल्ट फ्यूल सीट। तो इसमें इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप मतलब क्या, इंडोर में जो हम लोग लगा रहे हैं एमसीबी आप लोग देखे होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबीज लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कि वो अपने आप जैसा ही हैवी वोल्टेज हुआ या कुछ हुआ तो अपने आप ट्रिप कर जाता है, फिर हम लोग उसको उठाते हैं,
कि भाई उठो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करते हैं हम। तो ये सब हम लोग का जो मेन, हम लोग जो पावर प्लांट जहाँ लगाते हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट में, तो एमसीबी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप लोग ये भी सुने होंगे, देखे होंगे, आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर, अपने हिसाब से हम लोग वोल्टेज को आगे पीछे कर देते हैं, है ना। तो वही चीज है कि जैसे अगर हैवी वोल्टेज आ रहा है, हाई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग का एमसीबी क्या हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, वो गिर जाता है, ठीक है ना। तो एमसीबी का बहुत बड़ा रोल है। एमसीबी अगर नहीं होगा तो हमारा पूरा सर्किट को जला देगा, आग भी लग सकता है, ठीक है ना। तो एमसीबी होना चाहिए, ठीक है ना। एमसीबी का यूज टाइप्स ऑफ इंडोर में अलग लगता है, आउटडोर में, आउटडोर बोले तो कहाँ हो जाएगा, कॉमर्शियल पर्पसेस, जैसे भी मैंने बोकाशी प्लांट का नाम लिया, ठीक है ना। जहां जहां मतलब हैवी एप्लीकेंसेस यूज हो रहे हैं, जैसे होता क्या है, पहले क्या होता है, पावर जनरेट हुआ, पावर जनरेट होने के बाद पावर ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जनरेशन, फिर आपका ट्रांसमिशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो धनबाद, कतरास, टुंडी, जहां जहां जगह है वहां वहां आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होते गया। अब डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया, आपके वो जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है उसमें आ गया। अब जब हम घर में जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कहीं पे आप, सबका अपना अपना यूज है भाई। कोई आदमी फ्रिज नहीं चलाता है, मान लो कोई आदमी फ्रिज चला रहा है, मिक्सर चला रहा है, तो सबका अपना अपना यूज है ना जी। तो मान लो कहीं पर ज्यादा हैवी वोल्टेज के कारण उसका कोई एप्लीकेंस खराब ना हो जाए, इसलिए हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। स्विच गियर को प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीबीज लगाते हैं। बहुत सारा है टाइप्स ऑफ स्विचेस में, आप देखे होंगे टाइप्स ऑफ स्विचेस, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर में आपका है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, एमसीसीवी, ईएलसीवी। सर एफडी पर इतना जो सब्जेक्ट था ना, हाँ, स्विच गियर का कुछ पढ़े थे, जैसे सारा पढ़ लिए। बहुत बढ़िया, बहुत, हाँ। तो वो वही जानना है। अब देखिए, ये आप लोग का रिपीटेशन हो गया, ये अच्छा हो गया। अब इसी ब्रांच वालों का जरूर होगा इसमें, क्या कि वो तो सेकंड सेम में पढ़ा ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमको लगता है कि शायद उसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। वो सबको शायद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अब आप लोग कोई पढ़ ही रहे हैं, और वो सब कोई पढ़ना है। तो देखते हैं, पता नहीं, क्योंकि मेरे कॉलेज में इसी नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, माइनिंग, ये सब है। इस पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया जी सिलेबस, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेबस में आप क्या कंटेंट रख रहे हैं, एक इंजीनियर को कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो रखना चाहिए। हुआ क्या कि इसी होड़ में करने के चक्कर में, आप लोग को ब्रांच पेपर बताने के चक्कर में ये सब हटा आप लगता होगा कि आप लोग सिर्फ फर्स्ट सेम में ही मैथ्स पढ़े हो, है ना। और उसके बाद डिफरेंशिएशन, अब जो है फर्स्ट सेम का, जो अभी मैं क्लास लेता हूँ मैथ्स का, उसमें इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, मतलब 11 का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट 12 का, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग है ना। इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, दोनों अलग अलग यूनिट में कर करके दे दिया है, अलग अलग, वो भी एक में नहीं, अलग अलग। डिफरेंशिएशन भी बताइए, इंटीग्रेशन भी बताइए, मैक्सिमा मिनिमा बताइए ये डिफरेंशिएशन में, बहुत कुछ है यार इसमें भी, ठीक है ना। फर्स्ट में लोग ब्रांच पेपर डाल, हाँ, ये जो आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम कुछ करके है, आप लोग का जो पहला जो ये टॉपिक है, वो पूरी तरह से फर्स्ट सेम वालों को ही पढ़ना है। ऐसा कैसा, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई। वही चीज आप पढ़िएगा फर्स्ट सेम में, फिर वही चीज आप पढ़ लीजिएगा पूरा और डिटेल के साथ थर्ड सेम में, ऐसा पता नहीं क्या। और आप लोग को थर्ड सेम में पावर प्लांट इंजीनियरिंग करके जो है पूरा है, उसके बाद में नॉन डिजिटल और स्विच गियर तो मैं ले ही रहा हूँ, वो अलग है, उसका कहानी अलग है पूरा। अच्छा, हाफ एन आवर है, और आप लोग का कुछ बताते हैं। अच्छा, जो हम लोग इसमें सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या किए जी, हम लोग ट्रिप होने देना चाहिए, समझ गए ना। जनरेशन, ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली यही होता है इलेक्ट्रिकल। आपका हम पहले आपका बिजली को जनरेट करेंगे। जनरेट कहाँ करेंगे भाई, तो जो आपका थर्मल
जो पावर स्टेशन होता है वहां से जनरेशन करते हैं, फिर वही जो है आप लोग देखे होंगे बड़ा बड़ा पावर ग्रिड भी होता होगा, तो पावर ग्रिड से फिर ट्रांसमिट करके फिर उसको फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो GTD याद रखिएगा, इसी तरह से आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करने में एग्जाम में काम आएगा कि पहले हम लोग फर्स्टली पावर को जनरेट करते हैं, देन आफ्टर ट्रांसमिट किए, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट किए, और फाइनली हम लोग का हाउस होल्ड में फिर वो यूज के लिए आता है। और फिर हाउस होल्ड में जब आ गया तो जैसे जैसे ये सब पॉइंट्स बने हुए हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल ब्लॉक्स जो बने रहते हैं कि भाई इतने इतने लोगों के घरों में जाना है, तो उसमें क्या करता है कि फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी में हम लोग MCB भी कनेक्ट कर देते हैं कि भाई हम लोग का ये सर्किट को ब्रेक कर दे। मतलब सर्किट अगर कंप्लीट हो गया इट मींस करंट फ्लो होगा, सर्किट ब्रेक कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज नहीं, वहां पे एक तरह से वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप लोग दो चीज पढ़िएगा, क्लोज लूप और ओपन लूप भी कह सकते हैं इसको। मतलब सर्किट आपका अगर क्लोज हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन ओपन जब जैसा ही ये खुल जाता है तो आपका करंट फ्लो बनता ही नहीं, मतलब वो सर्किट कंप्लीट होगा ही, ठीक है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, आउटडोर इंडोर बता दिया। देखिए इंडोर में हम लोग मेनली छोटा छोटा MCBs लगाते हैं, 32 एम्पियर 30 एम्पियर, अपना जैसा नीड कैसा कैसा क्या हो रहा है, कहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। अपार्टमेंट सब में आप लोग देखे भी होंगे, अपार्टमेंट सब में भी रहता है, ठीक है। तो वो आपका एक तरह से क्या हो गया, वो इंडोर ही हो गया। लेकिन जहां जैसे ही कॉमर्शियल की बात की जाएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटडोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर्स का क्या क्या है। तो स्विच गियर जो है हम लोग का रिलायबल होता है काम करने में, और हम लोग का इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को बचाने में हम लोग का बहुत बड़ा ये है। अच्छा, स्विच गियर जो है आपका इजीली ऑपरेट हो जाता है। सबसे अच्छा बात ये है इसमें कि इजी ऑपरेशन है इसका, अप डाउन कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल सेटअप की आवश्यकता है। इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा मटेरियल सेटअप करेंगे तब जाके एक MCB बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस उसको ऑन कीजिए ऑफ कीजिए, लाइक का स्विच। स्विच क्या है जी, स्विच तो स्विच ही है, उसको ऑन ऑफ करते हैं हम लोग। तो MCB भी क्या है, MCB स्विच ही है, ठीक है। स्विच जैसा ही वो एक्ट करता है हमारे सर्किट में, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्विच गियर इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर स्विचिंग एंड इंटरप्शन ऑफ करंट। मेनली मतलब ये इसका काम क्या हो रहा है कि हमारा करंट को कैसे इंटरप्ट किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद ही करने की भाई हम लोग करंट चाहिए ही नहीं, करंट चाहिए बट कैसा चाहिए कि हम लोग जैसा निराम, मान लो इसमें हम लोग को 10 वाट का ही हम लोग को इसमें जल जा रहा है, तो हम उसको 50 वाट क्यों देंगे भाई, हैवी वोल्टेज क्यों देंगे। जाहिर सी बात है कि जहां हैवी वोल्टेज आता है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जल जाएगा, खराब हो जाएगा। येलो वाला बॉल, येलो वाला, हाँ येलो वाला 100 वाट वाला जो बॉल आता था, ये वही होता था अक्सर। सबसे बढ़िया एग्जांपल, हम लोग MCB वगैरह कुछ नहीं लगाते थे, जैसा ही हाई वोल्टेज फ्लो हुआ आपको पता थोड़ी, आपसे पूछ के थोड़ी आ रहा है करंट जी कि हम लोग आ जाएं क्या, नहीं, वो परमिशन नहीं लेता, वो आएगा आपका पंखा टीवी बॉल जो मिलेगा वो जाके अपना लेके साथ ही साथ सबको लेके चल जाता है। अक्सर देखते थे तो बॉल फुटने लगा, तो ये साइड वाला हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये बतला सकते हैं उसका जो फिलामेंट होता है किससे बना रहता है, टंगस्टन से, बिल्कुल। ये एग्जाम में आता है ये। अच्छा, हीटर का कॉइल किससे बना रहेगा, हीटर का कॉइल बना रहता है नाइट्रोन से, उसमें दो एलिमेंट मिला हुआ है, निकेल और क्रोमियम। क्यों बनता है भाई, तो उसका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, मतलब बहुत देर के बाद तक गलेगा, लो नहीं, हाई रहेगा तभी ना। हम लोग मान लो खाना बनाए, दाल बनाए, भात बनाए, सब्जी बनाए, फिर उसके बाद सोचे कि नहीं कुछ और भी बनाए, तो इट मींस कितना देर तक वो आपका हीट को सह सकता है, तो इट मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हाई होगा, तभी जाके वो आपका यूज में आएगा। अच्छा, और बताओगे सर एक पूछना था, हाँ, वो जो फैन का रेगुलेटर होता है जिससे हम लोग फैन अप एंड डाउन करते हैं, वो फैन उसको स्लो कैसे करते हैं। हाँ, एनर्जी तो वो फिर भी पूरा ले, बिल्कुल। आप सुनिए, देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। रेगुलेटर आप तो उसको वोल्टेज उतना ही दिए,
करंट तो उसको उतना ही मिल रहा है, लेकिन जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसको एक तरह से रेगुलेटर समझिए, आपने एक पर चलाया, इट मींस आपने उसका वोल्टेज कम कर दिया, वहीं पे करंट वहीं पे आ रहा था, उसके पास आया है पूरा वोल्टेज इतना पे 230 वोल्ट आ गया, लेकिन आपने 1 पे किया तो 230 के बजाय में 200 पे काम कर लिया मान लो, फिर बढ़ गया, हमारे लिए बड़ा गर्मी लग रहा है, 2 पे बढ़ाओ तो 230, 200 से 210 हो गया, फिर और बढ़ाओ भाई, तो फुल जब मिला हमको, मतलब 5 पे हम लोग करते हैं, इट मीन जो हम लोग का जो आ रहा था डायरेक्ट, आप देखे होंगे कि उसको रेगुलेटर हटा दो, डायरेक्ट कनेक्शन कर दो, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया तो जो 5 पे चलता है पंखा वही स्पीड आपको डायरेक्ट मिलने लगेगा। इट मीन क्या, आपने कहीं उसको रेगुलेट नहीं किया, कहीं आपने करंट को इंटरप्ट नहीं किया उसमें, एक तरह से वो भी हम लोग का स्विच का ही काम करता है कि भाई मान लो वोल्टेज ज्यादा हो गया, अरे कम करो कम करो, आपने एक पर कर दिया उस पंखे को रेगुलेट कर दिया, तो एक पे कर दिया, इट मींस क्या, आपने वोल्टेज का जो भी आ रहा था हैवी, 5 वाला जो चल रहा था वो एक पे चलने लगेगा। कभी कभी होता है हाई वोल्टेज आ जाते हैं हम लोग के सर्किट में, फ्लो होता है, जैसे मान लो कहीं बिजली चमका, तो बिजली अगर ट्रांसफार्मर पे गिर गया तो भैया ट्रांसफार्मर का तो भाई स्वाहा हो जाएगा, और उससे जो कनेक्टेड कहीं कहीं जो रहेगा उसका भी कुछ ना कुछ हानि जरूर होना ही है लिख के, क्योंकि एट अ टाइम, अरे क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज अ वेव है, और वेव इतना स्पीड में बहता है, लाइट का स्पीड आप लोग जान रहे होंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या है बताओ, 8, इट मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, लगभग 3 लाख हो गया मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में बतलाओ 3 लाख 4 लाख जाएगा यार, तो समझ रहे हो ना, इट मींस ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो भी तो भाई एज क्या है, लाइट ही है, वो स्पीड स्पीड वही होता है नहीं, जैसा ही हम लोग लाइट जलाते हैं तो फटाक से वहां तक चल जाता है, तो यही है। तो आप लोग अच्छा ये भी देखे होंगे आप लोग कि जब भी बिजली चमकता है तो लाइट पहले आता है और साउंड बाद में आता है, देखिए देखे है ना, पहले चमका लेकिन उसके बाद क्या करता है, तो यही है फिजिक्स का नियम, यही कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, समझे। तो यही सबको एक्स्ट्रा जो वोल्टेज, जो हैवी वोल्टेज जो आ जा रहा है, इसी सबको बचाने के लिए हम लोग स्विच गियर को प्रोटेक्ट करते हैं, और वही प्रोटेक्शन डिवाइस हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है एमसीबी, फ्यूज, रिले, टाइप्स ऑफ स्विच गियर बता रहा हूं मैं, तो ये सब ठीक है ना। फ्यूज आप लोग देखे होंगे कि एक सर्किट में लगा हुआ रहता है और लिखा हुआ रहेगा फ्यूज, रेड कलर का जो जलते रहता है ना, और इसमें ऐसा बना हुआ रहता है, और इसमें एक हम लोग ऐसा तार डाल देते हैं, और जैसा ही हाई वोल्टेज आता है वो तार देखे होंगे गायब हो गया वो टूट गया हट गया तो ये फ्यूज का वही काम है, हमारा क्या किया, सर्किट को बचा लिया, स्विच गियर को हमारा एज ए स्विच गियर काम किया, और हमारे सर्किट को ये प्रोटेक्ट किया, समझे। तो ये हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन में फ्यूज भी काम आ गया, टाइप्स ऑफ स्विच गियर में आ गया। रिले क्या है, तो ये सेंसिंग डिवाइस है एक तरह से, अरे इलेक्ट्रिक वोल्टेज ज्यादा बढ़ रहा है, अच्छा हाँ तो ठीक है, इसको जो है रेगुलेट करो, या इसको कम करो, या इसको ज्यादा करो, तो वो रिले का काम होता है। रिले अक्सर आप जहां पर रेलवे सिग्नलिंग होता है वहां पर काम आता है रिले का, ठीक है। रिले में आपको उसमें पता चलेगा, बताया जाएगा, अगर आप लोग रेलवे में आ जाओ तब भी, ऐसे भी मैं भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मान लो ये हमारा पटरी है और गाड़ी इसी पे आ रही है, तो यहाँ का जो सिग्नल होगा बाबू, ये आपका रेड होगा, मतलब दूसरी गाड़ी इस पर नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी रेड है, इस पे रेड दिखता है भाई, जो लोको पायलट होता है, अच्छा रेड है तो नहीं आएगा। इट मींस क्या कि भाई इसको ऑलरेडी रिले बता दिया है कि या तो ये बिजी है या तो यहाँ पे काम चल रहा है, वो रिले को नहीं पता है कि भाई क्या है, बस उसको रिले को वहां पर जाने का पूरी तरह से वो बता दिया कि भाई अब यहाँ पर नहीं होगा कोई ऑपरेशन, मतलब गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। और देखिए जब सिग्नल ग्रीन रहता है, जैसे ट्रेन क्रॉस हो जाती है बस हाँ, इट सब कुछ ऑटोमेटिकली है, जैसा ही ट्रेन, उसको नहीं पता है कुछ कि भाई सेंसर डिटेक्ट, हाँ वही रिले ही तो है। रिले इज अ टाइप ऑफ सेंसिंग डिवाइस, वो आपका सेंस कर रहा है कि अच्छा पटरी से ही कनेक्ट रहता है एक्चुअली, समझे। पटरी से जैसा ही कुछ वैसा लगता होगा वेट हटा, इट मींस भाई अब रिले जो है काम करना वहां पे स्टार्ट किया कि भाई फटाक से अब रेड दे दो,
जैसा ही ट्रेन क्रॉस की, ट्रेन आने वाली है तो और देखते हैं कि भाई ग्रीन जल जाएगा, कि इट मींस इसी ट्रैक पर ट्रेन आने वाली, तो हम लोग भी पता चल जाता है कि भाई ग्रीन और रेड। अच्छा, रेड लाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं जी, जरा बताओ। क्योंकि सर उसका ज्यादा होता है ये क्या सर रिफ्लेक्ट जो करता है, वेवलेंथ जो है वो हाँ, होता है, हाँ। जिसके कारण वो दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग रेड लाइट का ज्यादा, नो अटेंडेंस वार्निंग। सर कोई ज्वाइन नहीं किया। नहीं ज्वाइन किया होता है जी, नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास मंडे को ही है ना, 5 जन ज्वाइन किया हुआ है। तो इसमें कैसे लिखा, नो अटेंडेंस ज्वाइनिंग आ गया। हेलो कर देते हैं, आ गया, हेलो आया है ना। तो आप लोग जो बुक भी रखेंगे तो वो बुक जो है आप लोग का काम में आने वाला है, ठीक है। आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, चाहे आप लोग स्विच गियर का ले, डिजिटल का ले, इलेक्ट्रिकल पेपर का तो ले ही लो। क्यों? क्योंकि वो आप लोग का डिप्लोमा का भी इंटरव्यू में, आपका टॉपिक है, डिप्लोमा का भी इंटरव्यू में काम आने वाला है, रिटेन में काम आने वाला है, बीटेक का भी इंटरव्यू। कोई देखिए, वो बीटेक होल्डर जब हो जाओगे तो इंटरव्यू को ये नहीं मतलब है उससे कि आप लोग डिप्लोमा जब करके आपके पास आपका सारा डिग्री है, मतलब डॉक्यूमेंट है या डिटेल है सारा कुछ, तो वो आपसे ये हो सकता है कि नहीं कि आप लोग से डिप्लोमा का भी क्वेश्चन पूछ दे वो। इसीलिए अपना ब्रांच पेपर खासकर डिप्लोमा लेवल से ही आप लोग एकदम टाइट रखें, कहीं कुछ ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, एकदम मैं क्लियर कट आप लोग को समझा दूंगा और आप लोग उसको करके आएंगे। जैसे मैंने उसमें एनालॉग में बता दिया कि भाई एनालॉग में आप लोग पैसिव कंपोनेंट आप लोग पढ़ कर आइएगा, मैं उससे पूछूंगा भी, मैं और भी उसमें आप लोग को दूंगा, इनपुट दूंगा, ठीक है। वो खत्म हो गया। अब स्विच गियर में टाइप्स ऑफ स्विच गियर मैंने बता दिया कि फ्यूज है, रिले है, आपका एमसीबीज है, ये सब टाइप्स ऑफ स्विच गियर में आ गया। प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, वो भी बता दिया कि भाई प्रोटेक्शन अगर नहीं करेंगे तो हमारा सारा सर्किट जल जाएगा, एप्लियंसेस जो है वो उसमें आग लग सकती है, इसलिए वो हमारा हम लोग को फ्यूज लगाना या रिले लगाना या हम लोग का एमसीबी लगाना एक सर्किट डिवाइस में जरूरी है, ठीक है। स्विच गियर प्रोडक्शन हो गया। और अच्छा, इसमें भी आप फॉल्ट के बारे में, सोर्सेस ऑफ फॉल्ट, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट का तो भाई हर कोई जान रहा है, जहां अगर करंट शॉर्ट सर्किट कर गया, शॉर्ट हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो आग लग सकती है, आदमी जो रहेगा उसको भी हानि लगेगा, हानि होगा, उसको भी आग लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ना है। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ऑन 3 फेज सिस्टम, एक 2 फेज सिस्टम है, एक 3 फेज सिस्टम है। आप लोग रेक्टिफायर पढ़े होंगे, 3 फेज रेक्टिफायर, 2 फेज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ही पढ़े हैं। 2 फेज, फेज को ऐसा 5 से हम लोग करते हैं, सिंगल फेज ना, जब 2 वायर रहता है 2 फेज, 2 फेज समझ रहे, 2 फेज। 2 फेज अच्छा, एक वायर में आपका हम लोग 2 फेज लेते हैं, इसमें हम लोग तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के केस में, एक हमारा फेज रहेगा और एक हमारा न्यूट्रल रहेगा, ये दो रहता है, फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में हमारा क्या रहेगा, लाइव चलता रहता है भाई, करंट उसमें दौड़ रहा है लाइव, ठीक है ना, फेज में। और न्यूट्रल में हमारा न्यूट्रल ही रहेगा, वो उसको बस अर्थिंग दिए हुए रहता है कि भाई चलो हम भी साथ में हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसमें आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए, तो वही हमारा टर्मिनल प्लस और माइनस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, दो टर्मिनल में चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल में हमेशा याद रखना है कि फेज न्यूट्रल से ही सब काम में होगा, ओम्स लॉ पे ही सब काम होगा, वहीं से जैसे आएगा करंट वैसे वोल्टेज ही बढ़ेगा, और उसी तरह से जब हमारे इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा, बॉक्स में आ जाएगा, तो स्विच गियर से होते हुए अपना हम लोग उसको निकालेंगे और जैसे अपने हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा होता है।
सोर्सेस ऑफ फॉल्ट, फ्यूज, अच्छा फ्यूज लीड्स द टाइप्स ऑफ फ्यूज विथ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ फ्यूज ही बतलाऊंगा मैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, लास्ट में आपका सर्किट ब्रेकर है, मीनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, लिस्ट ऑफ टाइप एलवी है, एचवी है, फिर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब पूरी तरह से आपको। अच्छा आप लोग स्विच गियर पढ़े थे ऑलरेडी सेकंड सेम में? सर स्विच गियर मतलब उसका केवल सर्किट ब्रेकर पढ़े थे, तो गया है ना? हाँ हाँ है ये सब भी है, ELCB, RCCB, MCCB, MPCB, ये सब भी है, ठीक है। सर इसका डायग्राम बनाने के लिए सेकंड तो कैसा गया आप लोग का, क्या लगता है कि भाई कैसा मोटा मोटी कैसा क्या चांसेस हो सकता है? हाँ सर ठीक ही है गया है लगभग, तो ब्रांच में स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ होगा, ऐसी बातें हर किसी को। तो ऐसा दिया था उसमें 2-3 बीटेक लेवल का पूछ दिया था। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हो? नो सर क्वेश्चन आए तो डिस्कस होता। तो क्यों, मतलब क्या क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कुछ याद है, कुछ ध्यान में है कुछ? सर एक तो ध्यान में कि ट्रांसफार्मर का अगर प्राइमरी में अरे ट्रांसफार्मर होता क्या है, कुछ हम लोग बताएंगे? ट्रांसफार्मर तो आप लोग को पढ़ना था ना जी, काहे कि देखिए कॉपी चेक हो रहा था। हाँ बताइए ट्रांसफार्मर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो है आपका छोटे छोटे खिलौनों सब में भी लगा हुआ है, देखिए है ना। अरे मेनली उसका काम क्या है ना, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, बस यही काम ही है, इसके अलावा विशेष काम इसका नहीं है। बाधा क्या आप कुछ जोड़ो उसको, तो 2 कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। हाँ इससे एक हम लोग इंडक्शन कर देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ये है ना जी, पढ़े होंगे ना। तो इस तरह से पी कॉइल है और आपके पास एस कॉइल रहता है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और इसमें बहुत सारा लॉस भी होता है, आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। हाँ तो आएगा ही में भाई, ट्रांसफार्मर में हम तो लगता है देखे हैं, ध्यान में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ट्रांसफार्मर का पूरी तरह से व्हाट इज ट्रांसफार्मर, हाँ एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ऐसा कुछ करके था। में पूछा गया का पेपर तो बहुत तो क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऐसा कुछ करके इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, नहीं जरूरी है जी, वो बेसिक आप लोग को एक्चुअली इसमें हम देखें बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको आप लोग को अभी बतलाया जा रहा है, पावर सिस्टम सब में बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या है वो सब जो कि हम लोग एनालॉग में जो पढ़ रहे हैं ना, पैसिव कंपोनेंट सब वही नहीं, एक तरह से बेसिक किधर हो जाता है, वो आपका बेसिक फिर वही है लगभग। अरे सब इलेक्ट्रिकल बस वही है, हम कुछ टॉपिक अलग ले रहे हैं और अगले सर कोई और ले रहे हैं, अलग बात है। आप लोग को बेसिक पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए, और बेसिक कहां से आएगा? क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, मैग्नेटिज्म से, ये सब पढ़ लो, पढ़ के आओ। 12th का मैग्नेटिज्म ही तो नहीं पढ़ेगा, वही तो है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लॉज, कुछ ना कुछ आपका फॉर्मूला कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर जो है क्लास 12 का है, आप लोग अगर देखिएगा क्लास 12 का उठा के, तो ट्रांसफार्मर क्लास 10 में नहीं पढ़ोगे आप लोग, 10 में है ही नहीं, 10 में यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यही सब है। मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच का अगर कुछ टॉपिक, अगर कुछ आपको बेसिक चाहिए तो यहीं से मिल जाएगा। ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सारा आपको इसमें मैग्नेटिज्म से आ जाएगा। सोलेनॉइड, टॉरॉइड जो भी है ये सब, ठीक है, ये सब आपका मैग्नेटिज्म में आ जाएगा। हाँ इंडक्टर तो आता है, ये सब कुछ देखिए, बेसिक वही है बाबू, और बेसिक को एकदम पकड़ कर चलिए,
चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि यही आपका आगे आपको काम दिलाएगा, रोजी रोटी यही है आपका, याद रखिएगा इस चीज को। जिस बच्चे का ब्रांच पेपर नहीं मजबूत हो पाता है ना, उसको दिक्कतें होती है, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्रांच पेपर को बढ़िया रखिए, ब्रांच पेपर बढ़िया रहेगा ना तो एक चीज है बदला देगा। 80 नंबर का जो प्रोफेशनल स्किल्स करके आता है यही आएगा, ब्रांच पेपर से पूछा जाएगा। और एमसीक्यू ही रहना है आप लोग को। ये एमसीक्यू के लिए भाई थ्योरी भी चाहिए ना, पहले थ्योरी पढ़े रहिएगा तब ना कि भाई क्या क्या है, उसका यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है, सब हम लोग पढ़ते हैं तब जाके फिर काम आता है कि नहीं हम लोग इसको जान रहे हैं, तब जाके टिक आउट करते हैं। आप लोग जो एमसीक्यू बोल रहे हैं सर एमसीक्यू बीटेक लेवल का आ गया, बीटेक लेवल का लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है जरूर, वही चीज से बीटेक में पढ़ना है तो यार पूछेगा वैसा ही नहीं पूछेगा, सीधी सी बात है। क्लास 10 का सिलेबस मान लो अब 12 में पढ़ना रहे तो तुम बोला सर ये तो 12 का पूछ दिया है, तो नहीं 10th में भी वही चीज है, 12 में भी वही चीज। तो शायद ऐसा होगा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई किया होगा या पढ़ना होगा वही चीज, तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि नहीं बीटेक में पढ़ना वही है भाई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एज इट इज पूरी तरह से बीटेक में, एनालॉग बीटेक में, तो ऐसा क्या है। लेकिन नहीं बेसिक तो जानोगे ना, ट्रांसफार्मर के बारे में, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, हाँ स्विच गियर तो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक का है, स्विच गियर प्रोटेक्शन। और आप लोग का मॉस ये भी था, मशीन डिजाइन, ओनली मशीन भी है, मशीन 1 3। तुम पूरा कपकपा रहे हो जी पूरा इसका होड़ जो है, ठीक है इतना ठंडा नहीं है बाबू, ठीक है ना। और देखो और क्या है कि आप लोग स्विच गियर को लेके ठीक है कुछ उसमें तो लोग पूछना, हम तो रहेंगे अगर ऑनलाइन तो हम कुछ ना कुछ बदला भी देंगे आप लोग स्विच गियर से, एनालॉग डिजिटल से। लेकिन बुक आप लोग ले, बुक लेकर आइए ना, उससे अच्छा भी रहेगा कि रहता है तो उससे आप लोग का हमेशा काम आएगा। न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, तो थ्योरी न्यूमेरिकल के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोग को, ठीक है ना। ब्रांच पेपर पे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन टॉपिक, मान लो स्विच गियर से पूछा होगा तो स्विच गियर में मान लो अगर फ्यूज पूछ रहा होगा, टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, तो इस बार शायद टाइप्स ऑफ फॉल्ट पूछ दे, ठीक है ना। उस बार आपका एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पूछा होगा फॉल्ट, तो जाहिर सी बात है इसमें इस बार खाली फ्यूज से ही पूछ दे क्वेश्चन। तो एक तरह से मतलब आइडिया लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है, और वो चीज से एक हम लोग आइडिया लगाकर फिर हम लोग अपना बीटेक में भी सीख किए, सर जो बताए उसको हम कर लिए, करने के बाद फिर हम लोग ट्राई टू पजल आउट करते थे कि भाई ये आया है तो ये नहीं आएगा, और ये आ गया है तो शायद अगला साल नहीं आके थे अगला साल आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग, लेकिन दिक्कत क्या है जेएलपी आप लोग का सिलेबस बार बार चेंज कर दे रहा है, तो आप लोग ये दिमाग लगाने का मौके नहीं देगा कि भाई आप लोग दिमाग लगाओ। ये सब है आज के लिए, हम रखते हैं इतना ही फिलहाल। और कुछ देखिए जी, और कुछ थोड़ा डिस्कस करते हैं, और है नहीं। फीडर का प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन, मीटरिंग सेक्शन, मोटर कंट्रोल सेंटर, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर बाय भुवनेश ए ओझा, निर्मल कुमार, किताब जो भी किताब लीजिएगा ना बस कंटेंट मिला लीजिएगा, कंटेंट हम लोग का सिलेबस का बुक लेने हम गए थे ना, तो थोड़ा बहुत देखे थे सिलेबस में कंटेंट सब नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए, जैसे मैं बताता हूँ उसको क्या बोलिएगा कि हमको इलेक्ट्रिकल 3rd सेम का किताब स्विच गियर प्रोटेक्शन और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा चाहिए। ऐसा करके कह देने से क्या होता है कि भाई वो आपको वही निकाल के देगा, या एनालॉग से शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग दे, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत कुछ ऐसा चेंजिंग कर दिया जो ऑलरेडी बीटेक में पढ़ना था, तो आप लोग को शायद वो बीटेक वाला दे दे, लेकिन दे दे तो दे दे, आप लोग को ये कंटेंट नहीं बोलना है, कंटेंट मिलाना है। सिलेबस में एक्चुअल हम लोग को पढ़ना क्या है, ये नहीं कि आप लोग को बीटेक वाला किताब उठा के दे दिया और वो मिल रहा ही नहीं,
तो वैसा लेके फिर क्या फायदा है? ठीक है, तो ऐसा करना है आपको। टाइप्स ऑफ यूजर्स, चलो फिर ठीक है, इसके लिए इतना ही रखते हैं ना।